नमस्ते गाइस, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है पीएफ ऑफिस दिल्ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट डिसेबल के ऊपर, ठीक है गाइस। लेकिन उससे पहले जिन जिन भाइयों का, जिन जिन दोस्तों का और जिन जिन पीएफ मेंबरों का पीएफ आईडी इनेबल हो गया है, उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट अभी भी डिसेबल है। चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपका अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है। देखिए गाइस, आपका अकाउंट डिसेबल होने का दो तीन बहुत बड़े बड़े कारण है। जैसे गाइस, आप लोगों ने क्या किया है कि अपने बैंक का जो केवाईसी है या अपना पैन कार्ड का जो केवाईसी है वो थर्ड पार्टी के जरिए आप लोगों ने करवाया है, जिसके चलते पीएफ ऑफिस के द्वारा आपके अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है। लेकिन गाइस, ये तो सभी को पता है, लेकिन दूसरा बात आप लोगों के लिए ये है, मान लीजिए गाइस, आप लोगों का नाम और आप लोगों का जन्म तिथि वो भी तो गलत था, और आप लोगों ने क्या किया है, थर्ड पार्टी के जरिए अपना नाम और अपने जन्म तिथि को भी सही करवाया है। तो उन लोगों ने क्या किया है, आपके पीएफ आईडी में एक नया मेंबर आईडी को जनरेट कर दिया गया है, और नए मेंबर आईडी को जनरेट करके आपका नाम और आपका जो भी जन्म तिथि था उसको सही कर दिया गया है। तो आप लोग जो ये काम करवाए हैं, तो क्या पीएफ ऑफिस को इस विषय में जानकारी नहीं हुई है? जरूर है, उन लोगों को इस विषय में जानकारी हुई है। तो आप लोग कोई अगर 420 का काम करवाइएगा या फ्रॉड तरीके से आप लोग कोई काम करवाइएगा, तो क्या पीएफ ऑफिस आप लोगों को बुलाकर आप लोगों का आरती उतारेगी? नहीं ना गाइस। तो उनसे क्या हुआ है कि जितने भी फ्रॉड तरीके से जो भी काम पीएफ के आईडी में किए गए हैं, उन सभी के अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पीएफ ऑफिस के द्वारा बोला जा रहा है। और आप उन लोगों से भी पूछ लीजिए जिनका अकाउंट डिसेबल हुआ है, वो लोग भी यही दो कारण बताएंगे। या तो उनका थर्ड पार्टी से केवाईसी कराया गया है, या तो उनके पीएफ आईडी में नए मेंबर आईडी को जोड़ दिया गया है गाइस। अब आप बताइए, मान लीजिए गाइस, जितने लोगों का अकाउंट इनेबल हो गया है और जिसका अकाउंट इनेबल नहीं हुआ है, वो लोग अभी बहुत टेंशन में है कि सर अब मेरा क्या होगा। मेरे पास तो रोज 100, 200, 300 मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरा अकाउंट डिसेबल, अब क्या करना पड़ेगा। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि आप लोगों के पास जेन्युइन तरीका है अपना बैंक का केवाईसी अप्रूव करने का, अपना नाम सही करवाने का, अपना जन्म तिथि सही करवाने का, अपना फादर नेम सही करवाने का। सब जेन्युइन तरीका आप लोगों के पास मौजूद है। जो सही तरीका है वही सही तरीके से आप लोग काम करवाइए। आप लोग किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ सर हम 150 रुपया देंगे, आप मेरा केवाईसी कर दीजिए। कोई बोलेगा सर हम 200 रुपया लेंगे, मैं केवाईसी कर दूंगा। अरे यार, मान लीजिए बैंक का केवाईसी पहले अप्रूव नहीं होता था, मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक का पहले खाता नहीं रहता था, लेकिन अभी तो 3 बैंक को ऐड कर दिया गया है ना गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। तीनों में से किसी बैंक का केवाईसी करिए, ऑटोमेटिक बैंक के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। अब तो थर्ड पार्टी से आपको केवाईसी कराने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका नाम और जन्म तिथि अगर गलत है, अगर आपका पीएफ आईडी अगर खुल रहा है तो आप ऑनलाइन बेसिक डिटेल से फॉर्म भर के आप वहां से सही करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन अगर आपका आईडी नहीं खुल रहा है तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको अटैच करके जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप लोग का आईडी इनेबल कर दिया गया है तो भविष्य में कोई भी ऐसा गलती मत करिएगा जिसका चलते फिर आपका पीएफ आईडी को हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया जाए, क्योंकि फ्रॉड से आप लोगों को बच के रहना है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये बोलता है कि अब जिनका अकाउंट डिसेबल है उनका किया जाए। अकाउंट तो डिसेबल हो गया है, कोई तो उपाय होगा।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंस और डालिए। भले ऑटोमेटिक इनेबल किया जा रहा है, करना होता तो सबका ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, आप लोगों को वेट भी थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आप अपने मेंबर आईडी से ग्रीवेंस डालिए और ग्रीवेंस में ये बताइए कि आपका क्या कारण था कि जिसके वजह से आप लोगों का अकाउंट को डिसेबल किया गया। आप कारण में बताइए कि सर हम थर्ड पार्टी के द्वारा केवाईसी कराए थे, जिसके चलते मेरे अकाउंट को शायद डिसेबल कर दिया गया है। सर मेरे पीएफ में नए मेंबर आईडी को जोड़ दिया गया है, मुझे पता ही नहीं था, इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आईडी को जितना जल्द से जल्द इनेबल करवाइए। ये तो हो गया ग्रीवेंस के बारे में। आपको अपने पीएफ ऑफिस में भी जाकर, अगर पॉसिबल है तो वहां पर जाकर आपको रिटर्न में लेटर भी जमा करिए। और देखिए, हाथ में हाथ धरे बैठने से तो कोई फायदा है नहीं, वेट करिए। लेकिन जिसका पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट है, अगर कोई ऑफिसर से अगर आपका कांटेक्ट है तो उनसे आप बात करिए, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, क्योंकि पीएफ ऑफिस ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां से आपका अकाउंट को इनेबल किया जाएगा। किसी भी फ्रॉडबाजों के चक्कर में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बोले कि मैं 2000 में करवा दूंगा, मैं 5000 में करवा दूंगा, मैं 1500 में करवा दूंगा, मैं 1000 में करवा दूंगा, लेकिन किसी फ्रॉड के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। अगर आपका आईडी अगर इनेबल करेगा तो वो एकमात्र करेगा पीएफ ऑफिस, और कोई नहीं कर सकता, ये मैं रिटेन के साथ दावा कर सकता हूं। इसलिए फ्रॉडबाजों से आप लोग दूर रहिएगा। और जो जो उपाय मैंने आप लोगों को बताया है, बस ग्रीवेंस डालिए और पीएफ ऑफिस में अपना लेटर। तो गाइस, जो जो मैंने कारण आप लोगों को बताया है, बस आप लोग वही उपाय करिए और आप लोग ग्रीवेंस डाल दीजिए, और आप लोग एक रिटर्न लेटर लिखकर आप लोग अपने पीएफ ऑफिस में जमा कर दीजिए। जितना जल्द से जल्द हो सका आप लोगों का अकाउंट को इनेबल कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कंप्लेन नंबर दिया हुआ है, आप मेरे कंप्लेन नंबर में मुझे व्हाट्सअप करिए। जो उपाय होगा, जो समाधान होगा, मैं अपने द्वारा पूरा 100% कोशिश करूंगा कि आपके आईडी को जल्द से जल्द इनेबल कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। आपका आईडी भी इनेबल होगा जैसे दूसरों का आईडी को इनेबल किया गया है। इसलिए गाइस, घर में रहिए, सतर्क रहिए और फ्रॉडबाजों से खासकर बच के रहिए। किसी को 1 रुपया देने की कोई भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। जो काम करेगा वो पीएफ ऑफिस के द्वारा ही होगा। और आधार लिंक से रिलेटेड भी मैं वीडियो आप लोगों के पास जल्दी लाऊंगा, क्योंकि आधार लिंक से भी रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उससे भी हम लोगों को बचना है। ठीक है गाइस, अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।